अगर आप इस बार क्लास 12 के बोर्ड्स के एग्जाम्स को अपियर करने वाले हैं और अकाउंट्स के पेपर में आपको परेशानी होती है तो फिर ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आपको एश्योर्ड 95 मार्क्स ये वीडियो दिला सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आप 2023 में अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स को देंगे कॉमर्स के स्ट्रीम से, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर में आपके लिए 95 मार्क्स लाना हम बेहद आसान बना देने वाले हैं। हम ऐसी टिप्स आप लोग को आज देंगे जिससे कि आप अपने अकाउंटेंसी के पेपर में 95 नंबर इजीली सिक्योर कर लेंगे। आप उससे ज्यादा भी सिक्योर कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके लिए आप लोगों को सिर्फ करना यह है कि इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। आप लोगों को नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट, जो टिप्स मैं आप लोग को बताऊंगा उसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं उन इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ में। स्टूडेंट, आपको एग्जाम्स में मार्क्स लाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी यह होता है कि आप अपने सिलेबस को समझें कि कितने मार्क्स का कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, अपने एग्जाम पैटर्न को समझें और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारियों को बिगिन कर दें। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ में आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके सिलेबस के ऊपर में डिस्कशन करने वाला हूँ। स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि आपका जो अकाउंट्स का 100 मार्क्स का पेपर है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट ए 60 मार्क्स, पार्ट बी 20 मार्क्स और पार्ट सी जो कि आपका प्रैक्टिकल होता है अगेन 20 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, पार्ट ए जो कि आपका 60 मार्क्स का है उसमें आपका पार्टनर से फर्म, केवल और केवल पार्टनर से फर्म आपसे 36 मार्क्स का पूछेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास में काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं जिसमें कि आपका एक कंसेप्ट होता है, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप होता है जिसको हम लोग कहते हैं। फिर आपका गुडविल करके एक चैप्टर आता है, फिर आपका एडमिशन आता है, रिटायरमेंट और डेथ आता है। टोटल 36 मार्क्स जो है आपका पार्टनरशिप फर्म से ही पूछ लेता है। स्टूडेंट्स, अगर आप अकाउंट्स के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप फर्म एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको अपने पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत रिगरस तैयारी करना पड़ेगा, तभी इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरा चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, वो होता है स्टूडेंट्स आपका कंपनीज अकाउंट। कंपनी अकाउंट्स 24 मार्क्स का होता है। स्टूडेंट, इसके अंदर में आप शेयर्स का एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक चैप्टर आप डिबेंचर का पढ़ते हैं, एक चैप्टर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का हुआ करता था, मगर फिलहाल के लिए उसको आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। इस बार 2023 के एग्जाम्स में वो आपसे नहीं पूछेगा। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आप रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बिल्कुल भी मत पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे आपका टाइम केवल और केवल वेस्टेज होगा। तो स्टूडेंट, ये है आपका 60 मार्क्स का कंटेंट, जिसमें आपको 2 ही यूनिट्स तो दिखाई दे रही होंगी, मगर ये अपने आप में बहुत लेंथी कंटेंट है। अच्छा, इसके बाद आपके लिए जो पार्ट बी होता है स्टूडेंट्स 20 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का जो आपका पार्ट बी का जो कंटेंट होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर में आपसे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर में आपका रेशियोज भी आता है, आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करने के लिए भी आता है। ये पूरा का पूरा कंटेंट आपका 12 मार्क्स का होता है। और एक चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट अकेले आपका 8 मार्क्स का कवरेज रखता है। तो स्टूडेंट, ये आपका 20 मार्क्स का पार्ट बी होता है। आपसे पार्ट ए का अलग सेपरेट क्वेश्चन होता है, पार्ट बी का अलग सेपरेट क्वेश्चन होता है। और इसके अलावा आपका पार्ट सी जो कि प्रैक्टिकल पेपर होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके 20 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए स्ट्रैटेजी आपको क्या करनी है। प्रैक्टिकल्स के लिए आपको पार्ट बी से ही क्वेश्चंस नॉर्मली आपसे जो क्लास में भी करवाया जाता है, आपके स्कूल्स में भी आपसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, वो पार्ट बी से ही बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपसे एग्जामिनर्स जो है कुछ प्रोजेक्ट जो कि बनवाते हैं उस पर आपको नंबर देते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, उसके बेस पर आपको नंबर अलॉट होते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल्स में 20 और 20 आपके लिए स्कोर करना बहुत ईजी होता है अगर आपका क्लास में बिहेवियर अच्छा है, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो नॉर्मली स्कूल्स अपने हर स्टूडेंट को 20 आउट ऑफ 20 दे देते हैं। अब बची 80 मार्क्स की लड़ाई, उसके अंदर में भी स्टूडेंट्स अगर आप लोग फोकस करेंगे तो जो ये पार्ट बी का 20 मार्क्स का पेपर है ये काफ़ी इजी पोर्शन है। अगर स्टूडेंट्स मैं बात करूं पार्ट ए जो कि आपका 60 मार्क्स का, यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स आपके लिए 24 मार्क्स का आता है और ये 24 मार्क्स का पेपर जो है
आपको कंपैरेटिवली इजी पड़ेगा, कंपैरेटिवली आपके लिए जो है कम समय में कंप्लीट हो जाएगा एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म डेफिनेटली 36 मार्क्स का है मगर बहुत ज़्यादा लेंदी कंटेंट होता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो एडमिशन और रिटायरमेंट में से एक ही चैप्टर पढ़ते हैं। मैं कहूँगा आपको दोनों ही चैप्टर्स को पढ़ना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस दोनों ही चैप्टर के पूछ भी सकता है। कई बार आपको चॉइस नहीं होती, आपको वहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो आप पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस अपना कवर अप करिएगा अगर आप 95 मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं तो। स्टूडेंट, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए, आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, वो कैसे सवाल होंगे आपके। तो आपका जो 80 मार्क्स का जो आपका पेपर आएगा स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ सवाल आपके 1 नंबर के एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, कुछ सवाल आपके 3 नंबर के आएंगे, कुछ सवाल आपके 4 नंबर के आएंगे और कुछ सवाल आपके 6 नंबर के भी आएंगे। तो स्टूडेंट्स, टोटल आपसे 1 मार्क्स से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू में, तो आपसे टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से मेनली 16 क्वेश्चंस जो है आपके पार्ट ए में रहेंगे और 4 क्वेश्चंस जो है आपके पार्ट बी में रहेंगे। आपका 3 मार्क्स का टोटल 6 क्वेश्चंस होगा। तो 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस में भी 4 आपका पार्ट ए का, 2 आपका पार्ट बी में रहेगा। फिर आपका अगेन 4 मार्क्स के जो है 3 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से अगेन अगर हम लोग बात करें तो आपके 3 जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से 2 क्वेश्चंस तो आपके पार्ट ए में ही हो जाएंगे और 1 क्वेश्चन आपका पार्ट बी में हो जाएगा। 6 मार्क्स के अगेन स्टूडेंट्स आपके पास में 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चंस जो है आपके पार्ट ए में रहेंगे और 1 क्वेश्चन बड़ा आपका पार्ट बी में रहेगा। ये आपका रेशियोज चैप्टर या कैश फ्लो, दोनों में से किसी एक में से पूछा जा सकता है। मेनली कैश फ्लो में से पूछा जाएगा, तो कैश फ्लो में से एक बड़ा क्वेश्चन आपसे 6 मार्क्स का आएगा। अगर हम बात करें जो बाकी 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स आपके, वो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो आपके पार्टनरशिप में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में से आपको चॉइस दे सकता है। एक क्वेश्चन आप मान सकते हो कि आपको डिसोल्यूशन का भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आपको कंपनीज में से पूछ सकता है और बाकी एक क्वेश्चन और कहीं से भी किसी और टॉपिक से भी उठा करके पूछा जा सकता है। ये होता है। अब स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चंस के विद इन ही आपको जो है चॉइसेस मिल जाती है। जैसे लेट्स से आपको क्वेश्चन नंबर 10 पूछा, एमसीक्यू में भी आपको जो है सीबीएसई चॉइसेस दे सकता है कि आपने क्वेश्चन पूछा और पूछने के बाद जो है आपको यहाँ पर एक उसका पार्ट दे दिया और दूसरा पार्ट दिए, तो आपके पास में एमसीक्यूज में भी चॉइसेस आ सकती हैं। मगर मैं फिर से कहूँगा, अगर आप अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल भी चॉइस पर मत जाइएगा। ये मत करिएगा कि एक टॉपिक को पढ़िए और दूसरे टॉपिक को इग्नोर कर दिए। आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो थॉरली आपका तैयार होना चाहिए। स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट और टिप मैं जाने से पहले आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। वो टिप है, अकाउंट्स के पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है, पेपर पूरा आता है मगर पेपर छूट जाता है। तो आप जब भी अकाउंटेंसी के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको अपनी स्पीड पर पूरा ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप फॉर्मेट को बनाते हुए आप किस तरीके से अपने एग्जाम को जो है टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए, इससे जुड़ी हुई हम और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए लेकर के आएंगे।